प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। लाखों लोग अंग्रेजी लिखना सीखना चाहते हैं बट वो कभी नहीं सीख पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। और वो शुरू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कहाँ से शुरू करें। मतलब सारी अंग्रेजी एक साथ नजर आती है, मतलब पहला कदम नहीं उठाते। उन्हें पता ही नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ पहुँचना है, क्या क्या सीखना है। तो ऐसे जो बेसिक लर्नर हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, जिनका बरसों पुराना सपना है कि हम भी अंग्रेजी लिखना सीखें, उनके लिए इंग्लिश राइटिंग के 5 बेसिक रूल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको हौसला मिल जाएगा। मतलब पढ़ाऊंगा कम, थोड़ा गाइड ज़्यादा करूंगा। कुछ मेन टिप्स हैं। तो देखिए, अंग्रेजी लिखना सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात है लर्न टेंसेज। आप एक छोटे बच्चे की तरह से टेंस से शुरुआत कीजिए, क्योंकि टेंस बहुत बेसिक सी चीज़ है और टेंस लगता है। देखो, आप कुछ भी लिखोगे ना सेंटेंस, उसके अंदर एक टेंस जरूर होगा। टेंस का मतलब है वर्ब का फॉर्म क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है। और देखो, मैं अक्सर कहता हूं सेंटेंस में बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। एडवर्ब की गलती हो सकती है, क्रम में गड़बड़ हो सकती है, मतलब बहुत सारी गलतियां। लेकिन टेंस की गलती खलती है, वो इरिटेट करती है जो इंग्लिश जानता है उसको। जैसे माना उसको सेंटेंस में इज की रिक्वायरमेंट है, इज चाहिए, और आपने इज की जगह लिख दिया वाज। अब ये जो वाज वाली गलती है ना, इज की जगह जो आपने वाज लिखा, ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत महान गलती है। ये गलती बताती है कि आप कुछ भी नहीं जानते। तो आपको शुरुआत टेंस से करनी चाहिए, आपको टेंस सीखने चाहिए। और टेंस देखो 12 है। तो मैं अक्सर क्या कहता हूं कि इंग्लिश राइटिंग में 12 के 12 टेंस बराबर काम में नहीं आते। हम क्या करते हैं कि 12 टेंस को 2-3 महीने में पढ़ेंगे, एक एक टेंस पे कमांड करेंगे। अरे मत करो यार, थोड़ा प्रैक्टिकल वे से चीज़ों को लिया करो। जैसे 3 तो इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 5-6 टेंस को अगर आप कवर कर लेते हो और एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो भी आपका काम हो जाएगा। और खास तीनों इंडेफिनेट टेंस तो आपको कवर करने ही है, वो सबसे ज्यादा काम में आते हैं। अब देखो, मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि मैं टेंस पे क्यों जोर दे रहा हूं। टेंस पढ़ने के 2 फायदे हैं। एक तो शुरुआत में टेंस एक खेल सा होता है कि भाई देखो, जैसे वह खाना पकाती है, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस से हम टेंस की शुरुआत करते हैं। इसकी हमें अंग्रेजी बनानी है तो हम मतलब हमें बताया जाता है कि भाई ये ती है, ता है आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी अंग्रेजी बनानी है तो सब्जेक्ट आएगा सी, उसके बाद में वर्ब है कुक, चूंकि सी सिंगुलर है तो इसमें एस लगा दो, सी कुक्स फूड। तो हम एक खेल सा बनाते हैं। ट्रांसलेशन जब करते हैं ना तो एक खेल सा लगता है, फिर सही है गलत है, फिर जो 12 टेंस उनके 12 फॉर्मूलाज याद करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैथ सा हो जाता है ना। हालांकि उसका लॉजिक क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि टेंस क्यों सीखना चाहिए। टेंस इसलिए सीखना चाहिए कि देखो, हम जब भी कुछ लिखते हैं ना तो एक सेंटेंस लिखते हैं, और सेंटेंस के अंदर एक जानकारी होती है, और जानकारी में हम काम की चर्चा करते हैं। जैसे कोई जाने की बात हो रही है, भाई सेंटेंस में कोई जा रहा है, आप डायरी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, किसी के जाने की बात हो रही है, तो जाना मतलब आप उस सेंटेंस में गो वर्ब को लिखोगे। ठीक है, जाने का मतलब तो गो होता है मोटा मोटा, लेकिन उस सेंटेंस के भाव के अनुसार, टेंस मतलब समय के अनुसार, आप उसमें इज गोइंग लिख रहे हो, या आपको गोज लिखना है, या आपको वेंट लिखना है, या आपको विल गो लिखना है, या आपको हैज बीन गोइंग लिखना है, या आपको वाज गोइंग लिखना है। बस इस सही बात को पकड़ना उस टेंस के भाव के अनुसार कि उसमें किस तरह की बात है। अगर गया था, ऐसा भाव आ रहा है कि कोई गया था, तुम गए थे, कोई भी गया था, तो मतलब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। कोई जाता है, कोई भी जाता है, अक्सर जाता है, तो आपको गोज लगाना है। वो जाने वाला अगर प्लूरल है तो आपको फिर गो ही लगाना है। अगर वो जाएगा तो फिर आपको विल गो लगाना है। अगर वो जा रहा है तो आपको इज गोइंग लगाना है। अगर कोई जा रहा था तो आपको वाज गोइंग लगाना है। जाने वाले ज्यादा थे, जा रहे थे, तो आपको वर गोइंग लगाना है। तो कहने का मतलब है कि टेंस बहुत जरूरी चीज है, और टेंस में भी तीनों इंडेफिनिट टेंस, आपका मोस्ट ऑफ काम इनसे चल जाता है। और टेंस की गलती भयानक गलती मानी जाती है, इसलिए इस गलती को करने से बचना है तो आपको टेंस सीख लेना चाहिए। फिर दूसरी बात, टेंस के माध्यम से आप छोटे मोटे सेंटेंस बनाना सीखोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, अब होता क्या है, देखो सपना तो आप खूब देखते हो, मन भी बहुत करता है सीख जाऊं, बट आप इसको भी नहीं सीखना चाहते, तो बताओ कैसे काम चलेगा। तो ये सबसे पहली इकाई है, सबसे पहला कदम है कि आप टेंस सीखो और टेंस के सेंटेंस की खूब सारी प्रैक्टिस करो, तो आप खूब सारे छोटे छोटे सेंटेंस बना लोगे। हाँ, ये अलग बात है कि हम कब कुछ और लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं हम पैराग्राफ वगैरह, तो उसमें
फिर अजीब अजीब सेंटेंस आते हैं, तो वो फिर बाद की बात है, शुरुआत आप यहाँ से करो। तो आपको टेंस तो सीखना है, और टेंस सीखने का मकसद है कि आप वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को करेक्ट कर दो। अगर आपके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब करेक्ट है तो आपने 80% जंग जीत ली, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे बिंदु पे। दूसरा बिंदु है लर्न सेंटेंस। लेकिन ये बताने से पहले बहुत काम की जानकारी, बहुत जरूरी जानकारी। यदि आपको इंग्लिश राइटिंग सीखनी है, इंग्लिश लिखना सीखना है प्रॉपर तरीके से, मतलब सारे जुगाड़ के साथ कि क्या क्या लगता है, क्या क्या नियम है, सारी ग्रामर जो जरूरी है, तो फिर हमारे ऐप पर जाइए। मतलब हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है महेश गुरुजी करके, महेश गुरुजी नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, उसके पेड कोर्स में जाओ। वहां पे आपको एक इंग्लिश राइटिंग कोर्स मिलेगा जिसमें हमने यही किया है। मतलब आपको इंग्लिश लिखना सिखाया छोटे बच्चे की तरह से। कहने का मतलब है उस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा जो इंग्लिश राइटिंग के लिए चाहिए। मतलब सारे टॉपिक, सारी ग्रामर, सीक्वेंस तरीके से आप कहाँ अटकते हो, कहाँ फंसते हो, कैसे निकलोगे, सारी चीजें डिटेल में करवाई गई हैं। आप चाहो तो, मैं फोर्स तो करता नहीं, आप चाहो तो वो कोर्स परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो। फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और नहीं लेना तो मत लेना। यूट्यूब पे वीडियोज हैं, रैंडमली है, अक्सर पढ़ाता हूँ, अक्सर आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है उन पे ही काम करता हूँ, आपको हौसला देता हूँ, बच्चे की तरह से चलना सिखाता हूँ। इसलिए तो मैं कह देता हूँ मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। तो चलिए इधर आते हैं, लर्न सेंटेंस। अब देखो, हालांकि जो सेंटेंस है ना, ये टेंस से भी पहले सीखा जाना चाहिए, बट फिर भी आप शुरुआत टेंस से ही करो, वो थोड़ा मैथ सा हो जाता है, ये इस तरह से। लेकिन बड़ी चीज है सेंटेंस, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश राइटिंग करोगे, कुछ लिखोगे, तो आपने माना कुछ भी लिखा तो वो उसमें सेंटेंस, फुल स्टॉप, सेंटेंस, 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 छोटे बड़े सेंटेंस इस तरह से आएंगे। तो सेंटेंस एक बड़ी चीज है, तो आपको एक बार, कम से कम एक बार सेंटेंस को समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के पार्ट क्या हैं। सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद एडवर्ब्स हो सकते हैं। अब एडवर्ब्स अगर एक से ज्यादा जाए तो उनके क्रम क्या हैं, ये सारी चीजें बेसिक है। उसके अलावा इससे भी बड़ी बात कि सेंटेंस को मोटा मोटा देखें तो सेंटेंस के टाइप क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग ही थ्योरी बनाई है, जो कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं अक्सर कहता हूं कि इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, वो दो तरह का होता है। वो नॉन एक्शन हो सकता है या फिर वो एक्शन हो सकता है, यानी उसमें कोई वर्ब मिलेगी, एक्शन वर्ब, आना जाना खेलना, या फिर उसमें किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा, एक्शन नहीं होगा, मतलब प्ले वर्ब नहीं होगी, कोई खेल नहीं रहा होगा, कोई गा नहीं रहा होगा, कोई पढ़ नहीं रहा होगा, कोई मतलब जा नहीं रहा होगा, इस तरह की बातें नहीं होंगी, कोई कुछ होगा। वह एक गरीब इंसान है, तो यहाँ पे वो कुछ कर नहीं रहा है, उसके बारे में कुछ बताया गया। 12 बज गए हैं, आज बहुत गर्मी है, मतलब ऐसे सामान्य से वाक्य जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए। वह मेरा भाई है, छोटी छोटी बात है, यह एक पंखा है, इस तरह की बात है। तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं। इनमें बहुत सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में यदि है, हूं, है आ रहा है तो फिर इज अथवा एम अथवा आर आता है। यदि पास्ट की बात आएगी, कोई कुछ था, तो वाज अथवा वर आता है। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए, जैसे सब्जेक्ट हो गया वह एक डॉक्टर है, तो ही के बाद फिर आ जाएगा इज। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ जो चीज है वो आ जाएगा, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ठीक है। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। आज बहुत गर्मी है। अब देखो, गर्मी सर्दी दिन को अगर बताएं तो इट्स ए सेंटेंस होता है। इट इज वेरी हॉट टुडे, तो इट आ जाएगा इज वेरी हॉट, आज क्या है, गर्मी है। तो ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। अब जो नॉन एक्शन सेंटेंस है ना, ये बीच बीच में आप कुछ भी लिख रहे हो, आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। अब आज के बाद, अब तक तो सेंटेंस था, लेकिन हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया, नॉन एक्शन वाला है, मतलब सरल है, मतलब सरेंडर हो जाएगा, ज्यादा ग्रामर नहीं लग रही, कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का चक्कर नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। दूसरे होते हैं एक्शन वाले, जिनमें कुछ काम होता है। अब एक्शन वाले सेंटेंस को कहाँ सीखेंगे, वो आपको टेंस सिखाएंगे। भाई अलग अलग टेंस में अलग अलग टाइम होता है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई गया था, कोई जाएगा, कोई खेल रहा है, कोई खेलेगा, अलग अलग स्थितियां आती है। तो जो एक्शन सेंटेंस होते हैं ना, वो 12 टेंस से 12 स्थितियां कवर हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बच जाती हैं, फिर भी बहुत सारी स्थिति बच जाएंगी। जैसे कि वह जाता तो है, ठीक है, उसे जाना पड़ता है, वह जाने वाला है, वह जाने को ही है, उसे जाना है, वह जा सकता है, उसे जाना चाहिए। अब देखो, चाहिए, जा सकता है, जाने वाला है, जाना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर आपको टेंस में नहीं मिलेंगे। फिर आपको थोड़ी सी और ट्रांसलेशन के वीडियोस देखने पड़ेंगे और ट्रांसलेशन सीखनी पड़ेगी। फिर अब जैसे मॉडल की बात कर दी, मॉडल भी आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में मॉडल वाले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्शन वाले सेंटेंस आपको टेंस, मॉडल ये करके सिखा देंगे। इसके अलावा फिर सेंटेंस का और थोड़ा विस्तार करें
तो यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात होगी। फिर बड़े बड़े सेंटेंस भी होते हैं, एक ही सेंटेंस में 2-3 बातें बताई जाती है, फिर क्लॉजेज आ जाते हैं। ठीक है, अब क्लॉजेज 2 तरह के हैं, मैन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। 2 मैन क्लॉज को बना करके एक सेंटेंस नया बनाया जाए सेम आइडियाज को लेकर के, तो कंपाउंड सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मैन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो कहने का मतलब बहुत सारी बात है, वो सीखते सीखते हम धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो सेंटेंस को कभी थोड़ा डिटेक्ट करने की कोशिश करना, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, फिर थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि जो मैं लिख रहा हूं ना वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो कहां से है, वो क्या चीज है। तो कहने का मतलब है आप एक बार सेंटेंस को जरूर समझना, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है। और ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे भरे पड़े हैं, क्योंकि मैं हमेशा उस चीज पे काम करता हूं जो मेन चीज है, जहां से वो आप अटक रहे हो। ठीक है, तो सुलझना हम सिखाते हैं। चलो ये हो गया दूसरा। अब देखिए अगला, रीड समथिंग, पढ़ो। तुम बिना पढ़े नहीं लिख सकते हो, तुम सिर्फ लिखना चाहते हो, असंभव है। तो पढ़ने के 2 फायदे हैं। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूं रीड समथिंग, कुछ पढ़ो। अब आप डिजिटल से पढ़ो, ठीक है, फोन में पढ़ लो, लैपटॉप पे पढ़ लो, अखबार न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश का, हिंदी की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो आप, कोई इंग्लिश में नोवेल पढ़ लो, बुक पढ़ लो, मैगजीन, कुछ भी पढ़ो, बट इंग्लिश पढ़ो। कहीं से नाम ले तो गूगल करो और उसमें लिखो कि मैं लिखना कैसे सीखूं, बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे वो इंग्लिश में लिखे पड़े हैं। ठीक है, मैं मोटा हूं पतला कैसे हूं, तो उसमें डालो, बहुत सारी इंग्लिश है, तो गूगल पर आर्टिकल मिलते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको जब लिखोगे ना तो स्पेलिंग चाहिए, वैसे स्पेलिंग को अपन वोकैब कहते हैं, वोकैबुलरी। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश नहीं आती, तो आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। पढ़ते पढ़ते बहुत सारे नए नए वर्ड आपको मिलते हैं, अर्थ नहीं आता डिक्शनरी में जाकर खोजो। और दूसरी बात है, बहुत जरूरी बात, बहुत काम की बात, बहुत प्यार से बता रहा हूँ, बहुत दम लगा के बता रहा हूँ कि देखो हम लिखना कैसे सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं कि भाई कौन सी कैसा आएगी, टेंस कौन सा आएगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जाने अनजाने में बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में चले जाते हैं, क्योंकि हम सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं। अब बार बार बहुत साल से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे चले गए कि भाई ये स्थिति है, इसको लिखना है ना, तो कहीं आपने उस स्थिति को लिखा हुआ देख लिया ना, तो आपका दिमाग क्लिक कर देगा इसको ऐसे लिख दे, ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो आप पढ़ो ना तो उसके साथ रीड समथिंग, कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करो। जब पढ़ते रहोगे तो ये दोनों चीजें आपकी इंप्रूव होंगी। और यहां से ये जो पार्ट है ना कि आप ऑटोमेटिक ही सीखोगे, ऑटोमेटिक, ये बना बनाया हलवा है। क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, वो स्ट्रक्चर जाने, अरे इस दिमाग पे विश्वास करो थोड़ा सा, जाने अनजाने में इस दिमाग में जा रहे हैं, और जब जरूरत पड़ेगी ना तो ये दिमाग आपकी हेल्प कर देगा, बाहर निकाल देगा कि इस चीज को ऐसे लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आपने कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा। एक बार से काम नहीं चलेगा, बहुत बार लिखा हुआ देखा तो दिमाग में पक्का 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 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला है जस्ट स्टार्ट राइटिंग। ठीक अभी लिखना शुरू कर दो, इंतजार मत करो। 2 तरह के लोग हो सकते हैं, यार पहले मैं सीखूंगा यार, क्योंकि मैंने तो कसम खा रखी है कि मैं तो सही लिखूंगा, मैं गलत लिखता ही नहीं हूं। अरे ऐसी जिद मत पालो, ऐसी कसम मत पालो। अगर आपको लिखना है ना तो जितने भी आपके पास है, टेंस थोड़ा बहुत जानते हो, कुछ एक वर्ड है, उनसे ही लिखना शुरू कर दो, आज ही लिखना शुरू कर दो। शुरुआत में तो आप गिरोगे, मतलब गलत ही लिखोगे, चाहे कितना ही सीख लो, तो क्यों ना आज से अभी से शुरू कर दो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कीप अ डायरी एंड स्टार्ट राइटिंग। एक डायरी रखो और लिखना शुरू कर दो। क्या लिखो? अपनी रोजमर्रा की लाइफ लिख दो। कभी तो पास्ट की बातें लिख दो कि क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुम्हारे आगे के प्लान क्या है, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कवर हो जाएंगे। आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट आता है, घटना आती है, उस पर लिखो। किसी टॉपिक पर अपने आइडियाज लिखो, जैसे कभी वाटर पर लिख दो कि पानी की कमी हो रही है, क्या है, मतलब कुछ भी लिखो, पर लिखो। टॉपिक बहुत सारे अपने इर्द गिर्द दिए, अपनी लाइफ में। और लास्ट है लेट बी मिस्टेक्स, गलतियां होने दो। मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ योर राइटिंग, गलतियां तुम्हारे लिखने का पार्ट हैं। बिना गलत लिखे कोई लिखना सीख ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे वहम है कि ये दुनिया तो सारी सही लिख रही है, मैं गलत लिख रहा हूं, अरे सब बकवास करते हैं, सब लिखते हैं, गलत लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आज तुम मुझसे भी कहो ना, मैं टीचर इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैं भी कुछ लिखूंगा तो जाने अनजाने मुझसे गलती हो जाएंगी। ये फर्क है कि मुझसे तो जाने अनजाने हो जाएंगी, और तुमसे हो सकता है कि लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अभाव में हो, लेकिन गलतियां होती जरूर है, सबसे होती हैं। तो गलतियों से कभी डरना ही नहीं है। गलती तो क्या धीरे धीरे एडिट होती हैं। इसका एक सीधा तरीका मैं आपको बताऊं, आप खुद भी चेक कर लेना। आप किसी एक टॉपिक पे कुछ लिखो, ठीक है, उसमें गलतियों को काउंट करना, मतलब तुम तो अब किसी से चेक करवा लेना तो गलती निकाल देगा। माना उसमें 100 गलतियां हैं, पहली बार आपने लिखा, अब सेम चीज को आप दूसरी बार लिखो, नकल करके मत लिखना, मतलब अपने दिमाग से लिखो, तो ये गलती 100 से वहां पे 80 रह जाएंगी या 70 रह जाएंगी। ऐसा होता है। हम एडिट खुद भी कर सकते हैं, हम सुधार कर सकते हैं, हमें खुद को पता चल जाता है कि ये गलतियां हैं, इनको नहीं करना है। और अगर तीसरी बार लिख लिया ना तो इनकी संख्या सिर्फ 50 ही रह जाएगी। मतलब ऐसा होता है, एक फैक्ट है। तो इस तरह से हमारी गलतियां धीरे धीरे करके कम हो जाती है। पहली बार में 100 होंगी,
दूसरी बार में 80, तीसरी बार में 50। तो देखो हर चीज़ मेहनत तो मांगेगी यार। आपका लिखना आपका ड्रीम है, आप लिखना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ी तो आपको मतलब कुछ देना पड़ेगा ना, मतलब कुछ तो पे करना पड़ेगा। पे का मतलब पैसे से नहीं कर रहा मैं, कोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, इस बात की मैं ये कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीज़ों को उलझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा प्रेशर से मत उलझना। एक विचार मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में देता हूँ, अक्सर कहता हूँ, देखो कितना स्मूथ है ये विचार, कितना रिलैक्स देगा यार। ना सीख पाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक ही ज़िंदगी मिली है और इसमें भी बहुत सारे काम करने हैं। इसमें इंग्लिश भी सीखनी है, चलो ठीक है, हमारा ड्रीम है सीखनी है, बट ऐसे सोचोगे ना कि यार ना सीखे तो क्या हो जाएगा, तो भी तो सीख जाएंगे। लेकिन डर गए इससे कि यार मैं सीख नहीं पा रहा हूं, तो फिर नहीं सीख पाओगे। ऐसे सोचना कि यार ना भी सीखे तो क्या हो जाएगा, तो फिर जो प्रेशर है ना वो हट जाएगा। जो एक विचार हमें दबा रहा है या हमें डरा रहा है वो हट जाएगा, और हम रिलैक्स फील करेंगे। और रिलैक्स तो फील करना है। तो ये अब जब मैं कह रहा हूँ यार गलती करो तो करो, मतलब, और होंगी। और मेरे कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलतियां तो होती है, सबसे होती है, मुझसे होती है, हर किसी से होती है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक आपको पता है वीडियो का मकसद क्या है। पढ़ाने को तो बहुत सारे वीडियोस हैं, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि आप कैसे चलना शुरू कर सकते हो। तो पहले मतलब ये लिखना है ना तो लिखना पड़ेगा, लिखना सीखना है तो लिखना पड़ेगा, बोलना है अगर बोलना चाहते हो, मतलब स्पोकन चाहते हो तो बोलनी पड़ेगी, पढ़ना सीखना चाहते हो तो पढ़नी पड़ेगी। ये सीधा सा फैक्ट है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये बात थी। और हाँ, आप चाहो तो राइटिंग वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत दम लगाई है, बहुत ताकत लगाई है, बहुत मेहनत से तैयार किया है, ताकि आपका डर निकल जाए। मतलब उसमें जो जरूरी ग्रामर है वो तो करवाई है, लेकिन आपको ये भी बता दिया है कि आप कैसे सीख सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी लास्ट में कहूँगा, नहीं लेना चाहो बिल्कुल मत लेना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इस तरह के वीडियोज़ आते रहते हैं, बहुत सारे हैं, बना रहा हूँ, आते रहेंगे। लेकिन एक प्रॉमिस मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक भाषा ही तो है यार, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, बट सीख जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।